हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर प्रकाश चल रहा था उसके पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने परावर्तन के नियमों को कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे दर्पण की। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग जल्दी दिखाई दे रही है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण की आइए डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, हल्का सा एक डेफिनेशन। तो क्या इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि होता क्या है दर्पण। तो दर्पण क्या है, किस घटना पर आधारित है। तो आपने एक घटना पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, मैंने जो इससे पहले चैप्टर बताया था उसमें घटना परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन में एक वर्ड आया था परावर्तित, एक वर्ड आया था परावर्तित। परावर्तन के अंदर एक वर्ड आया था परावर्तित। तो ये जो दर्पण है, इस पे जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं प्रकाश की, वो किस पे आधारित है, परावर्तन पर आधारित है। किस पे आधारित है, परावर्तन पे। पूरा जो दर्पण जो कार्य करेगा प्रकाश के अंदर, वो किस पे कार्य करेगा, परावर्तन पे कार्य करेगा। कैसे करेगा कि देखो, एक उदाहरण के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें थोड़े क्या देखें कि दर्पण एक पारदर्शी कांच की पट्टिका होती है। दर्पण क्या होती है, अगर हम लिखना चाहें यदि, कि एक पारदर्शी कांच होता है जिसकी एक पट्टिका मानी जाती है। तो उसमें एक दर्पण क्या होता है, एक पारदर्शी, यहाँ पे डायग्राम बना लो हल्का छोटा सा। सपोज करो ये एक पट्टिका है, ठीक है। अभी ये पारदर्शी है, अभी इसमें कुछ नहीं है, अभी ये पारदर्शी है। तो जो दर्पण होता है वो एक पारदर्शी कांच की पट्टिका होती है। उस पर क्या होता है, अब देखो, अगर ये कांच की पट्टिका हो गई और पारदर्शी हो गई, तो फिर ये दर्पण कैसे बन गया। तो इसको दर्पण बनाते हैं। और दर्पण कैसे बनाते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार। तो फिर क्या करेंगे कि इस पे एक साइड पॉलिश कर दी जाती है। एक साइड क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। और पॉलिश करने में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो ध्यान रखो। तो जब भी पॉलिश करते हैं, तो जब भी हम कांच का निर्माण करते हैं, तो उसकी एक साइड पे हम कोटिंग करते हैं या पॉलिश कर देते हैं। उसकी एक साइड हम क्या कर देते हैं, कोटिंग या पॉलिश कर देते हैं। और जिससे वो क्या होती है, जो इधर से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो इधर नहीं निकल पाती, वो प्रकाश किरणें यहीं रह जाती हैं। तो इससे क्या होगा, इधर पहले तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश की जो एक पट्टिका है इसके एक बिल्कुल चिपका के एक चांदी की फॉइल लगाएंगे। किसकी लगाएंगे, चांदी। लेकिन वो चांदी नहीं होती, वो चांदी जैसी होती है, एक फॉइल होती है, लेकिन चमकदार होती है। उसकी क्या कर देते हैं, एक फॉइल होती है जिसकी पॉलिश करते हैं। और उसके बाद जब पॉलिश कर देते तो उसके बाद इस पर एक अलग कलर की, कभी भी आपके घर में कोई शीशा हो ना, छोटा जैसा भी हो, तो उस शीशे को पीछे से देखना, उस शीशे के अंदर या तो ग्रे कलर की या एक हल्के से सफ़ेद रंग की या लाल रंग की एक कलर पोटिंग की होती है, एक कोटिंग की होती है। जिससे क्या है, उसके अंदर की साइड एक, यानी कि चांदी जैसी एक फॉइल लगाई हुई होती है, उसकी एक क्या है, पॉलिश कर दी जाती है। तो वो क्या करती है, एक दर्पण का निर्माण करती है। तो जैसा कि आपको बताया कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है, वो चीज़ें आपको बताई मैंने कि दर्पण के लिए एक पारदर्शी क्या लेते हैं, कांच लेते हैं, उसके पीछे की साइड पॉलिश कर देते हैं, जिस पर चांदी की पॉलिश, या फिर दूसरी भाषा में हम उसको बोला चाहें, चांदी की पॉलिश के ऊपर एक कलरफुल क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे प्रकाश किरणें आर पार ना हो जाए। तो वो जो दर्पण होता है वो पारदर्शी से अपारदर्शी दर्पण बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला दर्पण होता है समतल दर्पण, और दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, यानी कि पहला है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो एक एक करके वही, पहले वाला समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं, समतल दर्पण कहते किसे हैं, समतल दर्पण होता क्या है, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो समतल दर्पण को समझने के लिए छोटी सी इमेज क्रिएट करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, किसी की भी डेफिनेशन अगर आपको समझनी है तो उसका डायग्राम होना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम याद है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको याद कर दो। तो एक डायग्राम बनाते हैं, एक हल्का सा डायग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन पट्टिका है,
एक सफ़ेद पट्टिका है, उसके पीछे क्या होगी पॉलिश। अब इसको ऐसे करके ना कर जाए, मैं डॉट डॉट से पॉलिश शो कर देता हूँ, ठीक है, डॉट डॉट, और उसके पीछे एक कलरफुल पट्टिका जो मैंने बताई है, ये चांदी की पट्टिका और ये कलरफुल पट्टिका का निर्माण हुआ है। अब ये कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपने ये साइड वाला एरिया होगा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है, जहाँ से किरणें आती हैं, ठीक है, वो पृष्ठ हो गया, ठीक है। यानी कि ये कांच की पट्टिका हो गई और ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। और पीछे हम कह सकते हैं, यानी कि सुरक्षा कवच भी मान सकते हैं या पॉलिश भी उसको कह सकते हैं, जो इसके पीछे लगाया जाता है, या इसको सुरक्षा कवच कह दो, या इसको हम पॉलिश के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, पॉलिश होती है। और इसके अंदर जो ये लगाई जाती है, ये वो चांदी वाली पॉलिश लगाई जाती है, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, ये पीछे की उसके ऊपर जो इसको पॉलिश को बचाने के लिए सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है, और ये इसकी पॉलिश। ये एक समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण के अंदर कुछ खूबियाँ हैं, उनको पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम बात करते हैं। डायग्रामेटिक आपको समझ में आ गया। अब समतल दर्पण को देखते चलना, और जो पॉइंट इधर लिखूंगा वो पॉइंट यहीं से क्रिएट होंगे। देखो कैसे लिखो, देखो समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होने चाहिए। सदैव सीधा, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ अभी ध्यान रखना, सीधा समान आकार, सीधा समान आकार व, अब मोस्ट पॉइंट कैसा होना, कैसा बनेगा, आवासी बनेगा, आवासी होता है। देखो क्या कहा मैंने, समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा, ठीक है, और समान आकार, सीधा समान आकार व आभासी बनता है। यानी कि जब आप अपनी इमेज खुद शीशे के सामने खड़े होते हो, तो आप इधर साइड में खड़े होते हो, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो और आपका इमेज, आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इसके अंदर बनती है शीशे की। तो आप यहाँ पे तो हो नहीं, हो तो यहाँ पे, लेकिन आपकी इमेज यहाँ पे क्रिएट होती है। जितनी दूरी पर आप यहाँ से हो ना, उतनी दूरी पे पीछे की साइड इमेज बनती है। तो क्या कहा मैंने, समान आकार, जितने बड़े आप यहाँ दिखाई दे रहे हो ना, सेम उतने ही बड़े आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो समान आकार हो गया। और जैसे आप सीधे खड़े हो तो सामने भी सीधे दिखाई देंगे, उल्टे खड़े हो तो आप उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। और आभासी होगा, आभासी का मतलब जहाँ पे कोई वस्तु होती तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो वस्तु हमें प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। तो आप कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखना, ठीक है, तो आपके शीशे के अंदर आप दिखाई दोगे, तो वो आप हो नहीं बट आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया आभासी। और जिस तरह से आप देखते हो और सीधे खड़े होकर देख रहे हो, तो आप सीधा शीशे को कैसे ही घुमा लेना, उल्टा कर देना, कैसे ही कर देना, आपकी इमेज हमेशा जैसे आप हो उस आपकी इमेज वही डायरेक्शन में बनेगी। तो हमेशा सीधे जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो इमेज बनती है हमेशा सीधी बनेगी। और जितनी दूरी पर आप खड़े हो, ये समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी दूरी पर आप खड़े हो उतनी दूरी पर इमेज आपकी बनेगी। और जितने आकार की कोई वस्तु रखी हुई है समतल दर्पण से भी उतने आकार की हमें वस्तु दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब, हम क्या लिख सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब, नेक्स्ट लिखेंगे हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब की दूरी सदैव क्या होगी, बराबर होती है। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी सदैव हमेशा बराबर होती है। ये पॉइंट जितनी दूरी पे यहाँ रखा हुआ है उतनी दूरी पे हमें यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, यानी जितनी दूरी पर बना हुआ है ये होता है समतल दर्पण। ये किस चीज़ की खासियत होती है, ये होती है समतल दर्पण की। अगर यहाँ पे आप दूसरा जो यानी कि दर्पण होता उसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट है। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं वो अलग है, और अगर हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंज आएंगे, वो हम बात कर लेंगे। तो दर्पण बनाने के इसमें कैसे कैसे दर्पण से क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी बात करते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि
यानी कि समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ बुक के अंदर आपके अंदर कोई चीज़ें दी हुई हैं कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट डाल लेते हैं छोटा सा यहाँ पे, यानी कि इसमें पॉइंट डालते हैं दर्पण द्वारा ठीक है बनने वाले, दर्पण द्वारा बनने वाले दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार, यानी कि इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे, यानी दोनों दर्पण, किसी भी दर्पण की बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं लिया हमने कि दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर इससे जो दर्पण बन रहे हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि दर्पण जो बनते हैं, दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि या तो वो वास्तविक बन सकता है, या तो क्या बन सकता है दर्पण से, या तो वास्तविक बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है, या तो वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, या दूसरी हम बात करें आभासी। आभासी तो अभी हमने देख ही लिया था, ठीक है, आभासी तो हमने अभी देख ही लिया था। और वास्तविक क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वास्तविक होता है जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई दे रहा है हमें, वो वास्तविक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम फर्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब एक एक करके पढ़ते हैं, डेफिनेशन वही अपने पहले वाला रूल उसी में देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होगा अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और क्या होगा कि जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो डेफिनेशन लिखो, यानी कि लिखेंगे प्रतिबिंब बनते समय, ये चीज़ डेफिनेशन जो लिखा रहा हूँ वो ध्यान रखना, यदि प्रतिबिंब बनते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, जो एक वर्ड लिखा है मैंने उस पर फोकस करना है आपको, मिलती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, मैंने पहले भी कहता चला हूँ, क्या करना है कि देखो प्रतिबिंब बनते समय यदि किसी परावर्तित मतलब आने वाली किरणें वास्तव में, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, वास्तव का मतलब रियल में, वास्तव मतलब रियल में किसी बिंदु पर आके मिल रही है, हकीकत में ऐसा लग रहा है, हकीकत में ऐसा है कि वो जो किरणें हैं वो वास्तव में किसी एक बिंदु पर आके मिल रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ मिल रही हैं, लेकिन हमें प्रतीत हो रही है मिलती हुई, वहाँ पे वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो वो अलग बात है। वास्तव में मिल रही हैं आके, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर हम बात करें दूसरे एक पॉइंट इसमें भी पढ़ लेते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा होता है, सदैव उल्टा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, देखो एक एक करके डेफिनेशन क्लियर करते हैं और एक एक करके पढ़ते चलेंगे, जहाँ भी डाउट है आप पूछ लेना, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन
लिख सकते हैं, या फिर उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाओ तो बना सकते हैं। बाकी लिख लेते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लिख लेते हैं। लिखो, इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में, इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती। इसमें देखो वही लिखा ना, इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, उन्हें दर्पण के पीछे की ओर, देखो क्या कह रहा है ये, कि दर्पण के पीछे की ओर जाती हैं, वो दर्पण के पीछे की ओर जल्दी जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा था अभी, यहाँ पे अगर इमेज बन रही है, अगर इमेज यहाँ पे बन रही है तो दर्पण के पीछे की साइड चलेगी ना। तो ऐसे ही अगर वो किरणें जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिल रही हैं और वो दर्पण के पीछे की ओर अगर जा रही हैं, दर्पण की पीछे की ओर अगर वो जा रही हैं, की ओर बढ़ने पर मिलती हुई प्रतीत, लिख सकते हो आप, होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, इसके अंदर भी आप देखो, इसके अंदर भी आप अगर पढ़ते हो तो इसमें क्या लिख रहा है कि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, रियल में, मैंने एक ही वर्ड पहले भी कहा था आपको, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वास्तव में मिल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वास्तव में जो प्रकाश किरणें हैं वो नहीं मिलती, दर्पण के पीछे की ओर चली जाती हैं, और पीछे की ओर जब वो जाती हैं तो ऐसे लगता है हमें कि वो मिल रही हैं, ऐसे फील होता है कि वो प्रकाश किरणें मिल रही हैं, प्रतीत होता है हमें, लगता है, ऐसा फील हो रहा है कि वो मिल रही हैं, उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहीं पर अब एक और वर्ड की बात करते हैं। यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यहाँ पे एक वर्ड शायद आपके 10th में है नहीं, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहले था, अभी है नहीं। एक होता है पार्श्व परावर्तन, एक होता है पार्श्व परावर्तन। ठीक है भाई, दर्पण जो होता है वो किस पर आधारित है? परावर्तन पर ही तो आधारित है। तो यहाँ पर भी हम यही बात करते हैं, पार्श्व परावर्तन। तो पार्श्व परावर्तन छोटा सा देखोगे ना तो अपनी दुनिया में आपने फील किया है उस चीज़ को, बट आप देखना कभी इस चीज़ को क्या है, तो इसकी हल्की सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, या फिर डेफिनेशन ना लिखो तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं। देखो आप सीधा समझ लो कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप या तो नोट कर लेना या फिर आप उसको समझ लेना डायरेक्टली। अब क्या करते हो आप, दर्पण के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं, जब हम क्या होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। आप दर्पण के सामने खड़े हो, ये दर्पण है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हो, मतलब आप मिरर को देख रहे हो और आप दर्पण के सामने खड़े हो, ठीक है। तो हमारा दाएं भाग जो होता है, हमारा जो दाएं भाग होता है वो हमें हमारा बाएं भाग दिखाई देता है, ठीक है, वो हमारा प्रतिबिंब के अंदर क्या दिखाई देगा, बाएं दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपका जो आपका पॉकेट होता है शर्ट के अंदर, वो अगर आप दाएं तरफ है तो हमें बाएं तरफ, अगर बाएं तरफ है तो वो दाएं तरफ, जस्ट अपोजिट दिखाई देता है। ऐसे ही हम अगर एक चीज़ और रियल लाइफ में देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यानी सॉरी एक दर्पण है, उसके सामने आप पी लिखोगे, उसके सामने आप क्या लिखोगे, पी लिखोगे, और उसको अगर मिरर में, अगर आप देख सकते हो आपके घर पे मिरर है तो आपको वो इस टाइप से दिखाई देगा, यानी कि वो आपको क्यू बनता ही दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि आपने तो पी लिखा था, लेकिन उसको जब आप ऑब्जेक्ट में देख रहे हो तो आपको क्यू दिखाई दे रहा है। यही पार्श्व परावर्तन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन। तो पार्श्व परावर्तन का मतलब समझ गए, यानी कि जब हम दर्पण के सामने होते हैं तो हमें हमारा जो इमेज होता है वो जस्ट अपोजिट बनता है, उल्टा नहीं कह सकते इसको अपोजिट बोलोगे। कैसे कि हमारा बाएं जो हिस्सा है वो दाएं तरफ दिखाई देगा और हमारा दाएं जो हिस्सा है वो हमारा बाएं तरफ दिखाई देगा। यही क्या कहलाता है, यही पार्श्व परावर्तन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम
गोलीय दर्पण। दर्पण के प्रकार पढ़ रहे थे उस टाइम, दो थे, एक समतल दर्पण और दूसरा था गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के अंदर हमने जो क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, समतल दर्पण के अंदर हमने दर्पण पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर। ये समतल दर्पण में 2-3 चीज़ें ये क्लियर की थी। उसके बाद हम यहाँ पे दर्पण पे आ गए, वास्तविक और आभासी पढ़ा था, ठीक है, ये वास्तविक और आभासी। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सीधा, यानी कि गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो अब लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी तो बेटर है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते हैं। या इसकी एक अदर डेफिनेशन भी जो आपको इजी लगे वो आप इसको लिख सकते हो, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं वो गोल हो। वो कैसा हो, गोल। मैं इमेज के साथ बनाऊंगा, आप इजीली लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन के साथ इसको भी लिख सकते हो, लिखो किसी दर्पण वही सेम, थोड़ी सी बस चेंज करना, ज़्यादा नहीं करना, के परावर्तक पृष्ठ को जिस गोलों से नहीं, थोड़ा सा चेंज करोगे इसको, हाँ यह भी लिख सकते हो, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को जिस गोलों का कटा हुआ भाग, ऐसे लिख सकते हो, मान सकते हैं, कटा हुआ भाग मान सकते हैं, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी जो गोले जो हमने लिखे ना, गोले, इनका अगर एक भाग काट लिया जाए, उस कटे हुए भाग को अलग करके अगर हम देखें तो उन गोलों का कटा हुआ भाग ही होता है, जिसको हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण में यानी कि मानते हैं। तो गोलीय दर्पण कैसे, देखो अगर आप समझना चाहो तो एक तरीके समझ सकते हो, कैसे, देखो ये कोई गोला है, ठीक है, अगर इस गोले को हम ऐसे कट कर दें, ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, यानी कि दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ गोल हो, या तो परावर्तक पृष्ठ गोल हो, ठीक है, या दूसरी लैंग्वेज में हमने क्या लिखा था, किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ को जिस गोलों से काटा जाता है। हमने सपोज करो ये गोला था, इससे हमने इसको कट कर लिया। अब ये कट किया है तो हमें ये दो तरीके से हमें आएगा। कैसे तरीके से आएगा, एक तो ये वाला भाग आ जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला भाग है तो इसकी एक साइड पॉलिश कर देंगे और दूसरी साइड खाली रख देंगे, तो ये फिर हमारे जो गोलीय दर्पण है ना वो टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो एक दर्पण बनेगा ना, ये वाला, इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं, या तो इसको गोलीय दर्पण कह सकते हैं या इसको। अब लेकिन ये दोनों गोलीय दर्पण है ना, ये दोनों गोलीय दर्पण अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो अभी बताऊंगा, इनके भाग जब पढ़ेंगे ना तो दोनों गोलीय दर्पण हमें अलग अलग दिखाई देंगे। तो अब हम इसी के साथ फिर जब इतना कर लिया ना, तो इसी के साथ हम एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे के गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय यानी कि के प्रकार, सीधा पढ़ सकते हैं। दर्पण के प्रकार जो कितने टाइप के होते हैं दर्पण, दो। पहला, अब इसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसी के साथ दूसरा पढ़ते हैं हम यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहला था अवतल दर्पण, दूसरा इसी के साथ पढ़ रहे हैं हम उत्तल दर्पण। वही पहली एडिंग क्या पढ़ोगे, अवतल। जहाँ पे भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक एक की बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो, ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए, परावर्तन क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। अगर ये वर्ड पता है तो आप क्लियरली इसको समझ सकते हो। परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ
जो देखो डायग्राम मैंने पहले भी कहा, अगर डायग्राम पता है तो डेफिनेशन बना लोगे, डायग्राम नहीं पता तो डेफिनेशन नहीं बनेगी। जो अंदर की ओर वक्रित हो, जो अंदर की ओर वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अंदर की ओर वक्रित हो, इसका मतलब क्या हुआ? हम बना सकते हैं यहाँ पे इजीली इमेज बन जाएगी। कैसे? अंदर की तरफ वक्रित है। अब आप बोलोगे सर तो दोनों तरफ से मान सकते हैं हम इसको भाई इधर, तो लेकिन क्या कहा है इसने कि अंदर की तरफ वक्रित है और दर्पण की बात कर रहे हैं तो एक साइड डेफिनेट सी बात है, एक साइड पॉलिश, एक साइड पॉलिश, और अंदर की साइड वक्रित हो गया तो ये वाला भाग तो वक्रित भाग हो गया। ठीक है, ये वाला भाग तो कौन सा हो गया? वक्रित भाग हो गया। और इसको ही हम परावर्तक यानी परावर्तक भाग बोलेंगे। इसको ही कौन सा भाग बोलेंगे हम? परावर्तक। यानी कि परावर्तक मतलब जो प्रकाश किरणें आएंगी वो इधर से आएंगी। ठीक है, ये भाग पे तो पॉलिश की हुई है और इधर भाग को हम लिख सकते हैं पॉलिश। ठीक है, ये हो गया आपके अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। दूसरी की बात करते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? जस्ट इसका अपोजिट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। लिख लो, लिखो ऐसा दर्पण, लिख सकते हो ऐसा दर्पण। यस, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर लो। ऐसा गोलीय दर्पण, यानी कि ऐसा गोले का ही तो भाग लिया गया है ना, तो गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण का पृष्ठ भाग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार चेंज करो, पूरी डेफिनेशन दोबारा लिखते हैं। एक सेकंड, इजी करके लिखते हैं उसको, थोड़ा सा इजी, थोड़ा आपको कॉन्शियस पड़ जाए, थोड़ा क्या अजीब सा हो जाएगा। जैसे कर लेते हैं ऐसा गोलीय पृष्ठ, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, इस डेफिनेशन लिखते हैं। देखो कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि काफ़ी सारी डेफिनेशन बना सकते हैं हम, ठीक है, बट उनको इजी से इजी करने की कोशिश करते हैं कि एक इजी डेफिनेशन आपको मिल जाए जिससे आपको क्या हो, उसको याद करना भी आसान हो। पृष्ठ जिसका, ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका बाहरी, इसमें क्या लिखा था? अंदर भाग। ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे? बाहरी भाग। ठीक है, ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, जो परावर्तक, जो लिख सकते हैं ना थोड़ा सा जी कन्वर्ट करके उसको, जो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता हो। अब देखो कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। इसको भी कह सकते हो सर ये भी तो उत्तल दर्पण है, लेकिन देखो जिस साइड पॉलिश की हुई है ना उस साइड को हम परावर्तक पृष्ठ नहीं मान सकते, और जिस साइड खाली है ना उस जगह को हम परावर्तक पृष्ठ मानते हैं। तो इसमें देखो इधर साइड पॉलिश की हुई है तो इसका धसा हुआ, अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है ना वो परावर्तक पृष्ठ है। और परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की साइड धसा हुआ है, अवतल मतलब अंदर, अवतल मतलब अंदर, तो गोलीय दर्पण का अंदर वाला भाग क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। और उत्तल मतलब उभरा हुआ, उत्तल का मतलब उभरा हुआ। तो इसमें क्या करोगे? वही डेफिनेशन सेम रहेगी, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप? पॉलिश अंदर की तरफ करोगे। ठीक है, पॉलिश क्या हो गई? अंदर की तरफ। अब पॉलिश वाला भाग कौन सा हो गया? ये, और परावर्तक पृष्ठ ये। ठीक है, अब इधर से प्रकाश किरणें आएंगी और इसमें किधर से आ रही थी? इधर से प्रकाश किरण आ रही थी। जिधर से प्रकाश किरण आनी है वो उस चीज़ पर फोकस करके रखना है। परावर्तक पृष्ठ ये यानी कि उभरा हुआ, उत्तल का मतलब उभरा हुआ और अवतल का मतलब धसा हुआ, तो दोनों चीज़ों को हम कह सकते हैं और दोनों चीज़ों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं, यानी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अग्र विलेपित दर्पण। क्या पढ़ेंगे? अग्र विलेपित
दर्पण, उसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, अब तक जितना पढ़ा है ठीक है वो लगातार पढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट शायद 1 या 2 वीडियो और आएंगी, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो जहाँ तक जो आते हैं ज़्यादातर उनके चांस होते हैं कि वो जो होते हैं न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश करोगे आपका जो है वो उतना ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि इससे डेफिनेशन बहुत कम है। तो परावर्तन के नियम वगैरह आ जाते हैं अगर आए तो, नहीं तो फिर क्वेश्चन सीधा न्यूमेरिकल में आता है, वही सबको हार्ड लगते हैं। तो हार्ड को ईजी करना ही हमारा काम है। ठीक है, तो वो हार्ड को ईजी करेंगे और उसी के साथ ये पढ़ते रहो लगातार। शायद नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें। जितनी कोशिश होगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर लेंदी है थोड़ा, लेकिन हम जल्दी से जल्दी करेंगे, कोशिश बनी रहे।